आज मेरे पास एक बहुत कमाल की सक्सेस स्टोरी आई है और ये सक्सेस स्टोरी साइन होगा उन लड़कियों के लिए या उन लड़कों के लिए जो अपनी शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। तो ये सक्सेस स्टोरी उनके लिए है। इन्होंने क्या कैसे किया वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी और आप साथ साथ जो है स्क्रीन पे पढ़ लेना और कम्युनिटी टैब पे पढ़ लेना और व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर मैंने ऑलरेडी सक्सेस स्टोरी को जो है वो शेयर कर दिया है। मैं आपको थोड़ा सा इसको पढ़ के सुनाती हूँ। इन्होंने लिखा है, हाय माहिदी, हाउ आर यू। मैं बहुत अच्छी हूँ। आज मुझे आपके साथ बहुत बड़ी सक्सेस शेयर करनी है। यू आर माई एंजल माहिदी। मेरी सक्सेस ये है, अब सुनना है। मैं 3 साल से अपनी शादी मैनिफेस्ट कर रही थी अपने एसपी के साथ एंड ना वो स्टैंड लेते थे और ना ही मेरी फैमिली मानती थी। तो एक बार आपका स्क्रिप्टिंग वर्कशॉप आया था, मैंने ज्वाइन किया। आपने जैसे लिखने को बोला मैंने लिखकर छोड़ दिया। एक्चुअल में मेरी जो वर्कशॉप की स्टार्टिंग ही हुई है ना, वो स्क्रिप्टिंग वर्कशॉप से ही हुई है। मैंने छोटी छोटी बहुत सारी वर्कशॉप लॉन्च की थी जिसमें सबसे पहला टॉपिक था स्क्रिप्टिंग। उसके बाद सेल्फ हीलिंग आया, फिर मनी हीलिंग आया, फिर रिलेशनशिप हीलिंग आया। तो सबसे पहली शुरुआत जो हुई थी वो स्क्रिप्टिंग वर्कशॉप से हुई थी, क्योंकि अपने सपनों को लिखना बहुत ज़रूरी है, उन पर मोहर लगाना बहुत ज़रूरी है, उनको डिक्लेयर कर देना बहुत ज़रूरी है कि फाइनल ये ही। जैसे आपने लिखा था मैंने वैसे ही लिखा और लिखकर छोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, हो ओ पोनो पोनो प्रेयर करती थी, जादू हो गया। सबसे पहले पार्टनर ने अपने घर पे बात की, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट आया जो कि हर जगह आता है और वो हमारे मन के ही कॉन्ट्रास्ट होते हैं। और आखिर जो है उनकी फैमिली जो है मान गई और उसके बाद इन्होंने अपनी फैमिली को मनाया और इनकी फैमिली भी मान गई और इनकी बात हो गई है पक्की। मैं बहुत खुश हूँ दी। इसके अलावा आपका सेल्फ हीलिंग वर्कशॉप भी ज्वाइन किया, खुद को बहुत प्यार दिया, होप रखी, सब ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ। मेरा मानना ये है कि जब तक आप चीज़ों को लिखते नहीं हो तब तक आप डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो। और जिनको भी अपना मैरिज मैनिफेस्ट करना है, मैंने उनसे जहाँ तक मुझे याद है एक ही बात बोली थी कि आपको पूरी दुनिया में वही इंसान क्यों चाहिए। आई लव दिस पर्सन जस्ट बिकॉज। तो आपको रीजंस देने हैं कि भाई पूरी दुनिया में मैं आपको बोलूँ कि भाई वही इंसान क्यों चाहिए, तो आपको वही इंसान क्यों अच्छा लगता है, तो आपके पास बहुत सारे रीजंस होंगे, है ना। तो इस तरह से स्क्रिप्टिंग करवाई थी। और सेकंड जो सक्सेस स्टोरी है उसको भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। एंड दूसरी सक्सेस, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, एक सेकेंड, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। तो दी कोई सोर्स नहीं दिखा। फिर अचानक इंट्यूशन आया कि मुझे शेयर मार्केट ट्राई करना चाहिए। एक्चुअल में आज के टाइम पे सोर्स की कमी नहीं है। वाइब्रेशन अगर अच्छी हो और अगर हम अलाइनमेंट में हैं तो आप कहते हैं ना, मिट्टी को भी छूते हो तो सोना बन जाता है। वैसे ही अगर आप वैसे ही कुछ ट्राई करने जाओगे ना, ऑनलाइन बिजनेस या कुछ भी, आप उसमें सक्सेस हो जाओगे अगर आप एक बहुत अच्छी वाइब्रेशन में हैं तो। एंड उसके बाद जो है मैंने शेयर मार्केट ट्राई किया और उसके बाद अचानक इंट्यूशन पे इन्होंने काम किया। उन्होंने की थी 10K से शुरुआत, यानी कि 10,000 से इन्होंने शुरुआत की थी। मैंने अब तक 3 लाख रुपए कमा लिए हैं और दी बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। एंड दी आपके टीचिंग मेथड सबसे बहुत इजी हैं जो कोई भी कर सकता है। और दी इसके अलावा भी बहुत चेंजेस हैं, जैसे कि आसपास के लोग चेंज हुए, सब जगह से प्यार मिलता है और फ्रीडम काफ़ी हद तक मिली है। मैं काफ़ी वर्दी फील करती हूँ। दी आप मेरी सक्सेस ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। मैंने 3 साल तक सब किया, कुछ नहीं हुआ और लास्ट में इजी होके किया, सब कुछ हो गया। लव यू दी, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। तो अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। एक तो इन्होंने ये मैसेज दे दिया कि आप लोगों को गिव अप नहीं करना है। दूसरा, इन्होंने देखो अपने सपने लिख के छोड़ दिए। फिर उन्होंने होपोनोपोनो प्रेयर की कि जो भी मैंने जाने अनजाने में कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किए हैं वो निकल जाएंगे। अपने आप को भरपूर प्यार किया, होप रखी कि सब अच्छा होगा। और इन्होंने इसके साथ साथ स्टैंड भी लिया, क्योंकि बहुत सारी जो लड़के या लड़कियां हैं वो स्टैंड ही नहीं लेना चाहते। उनको लगता है माँ बाप अंतर्यामी हैं, खुद ही समझ जाएंगे। सो सबसे पहले जो वर्कशॉप थी उसमें स्क्रिप्टिंग क्लियर हुई और उसके बाद जो है सेल्फ हीलिंग उन्होंने ज्वाइन किया, खुद से बहुत सारा प्यार किया। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जो लोग बहुत सारे लोगों को अभी भी क्लियर नहीं है कि जो मेरी आज से जो हमारी वर्कशॉप स्टार्ट होगी उसमें मेनली हम लोग क्या करने वाले हैं। देखो, एक तो उसमें हम स्क्रिप्टिंग 3 दिन की रहेगी, स्क्रिप्टिंग पे पूरा फोकस रहेगा। स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है, किस चीज़ के लिए कैसे करनी है, मैं सारी चीज़ें अपनी डायरी से आपको एज इट इज़ प्रोवाइड करूंगी। सेकंड, हम जो है ना सेल्फ को एक तो हील करना है, एक तो एक्सपीरियंस करेंगे। दूसरा, इसके साथ मैं आप लोगों को फॉरगिवनेस मेडिटेशन, जिससे आपकी हीलिंग होगी, आप दूसरे लोगों को माफ़ कर पाएंगे, आप दूसरे लोगों को फॉरगिव कर पाएंगे आसानी से।
वो मैं आपको एज अ गिफ्ट प्रोवाइड करूँगी, जो आप हमेशा अपने पास संभाल के रख सकते हो। जब भी मेडिटेशन करने बैठोगे आपको जो है लाइक बहुत अच्छे से फीलिंग्स आएंगे, आप इजीली कर पाओगे। तीसरा, ट्रॉमा। ये पता करेंगे कि जो आज हमारी लाइफ में चल रहा है ये ट्रॉमा है या ये पास्ट कर्मा है, ये क्या है और इसको कैसे कट किया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत अच्छे होते हैं, सोच बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उनके साथ बहुत सारी गलत चीज़ें होती जा रही हैं। वो सफ़र कर रहे हैं और इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि उनको खुद नहीं समझ में आ रहा कि उनके साथ इतनी सारी चीज़ें गलत क्यों होती जा रही हैं। तो ये वीडियो साइन है अगर आप एक शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो उनके लिए, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो उसके लिए, और उसके अलावा बाकी भी अगर सपने हैं तो इसमें मतलब इस वर्कशॉप से आपके सारे ही एरियाज कवर हो जाएंगे। क्योंकि ट्रॉमा में हेल्थ भी आती है, वेल्थ भी आती है, फ्रीडम भी आती है, सारी चीज़ें आती हैं। तो आज लास्ट डे भी नहीं है, फ्यू आवर्स टू गो। आज 5:30 बजे हमारी क्लास रहेगी, पहली वर्कशॉप की फर्स्ट क्लास हो जाएगी। सो जिन लोगों को अभी तक भी कंफ्यूजन था, जिनको क्लियर नहीं था, वो अपना इन्वॉल्वमेंट करा सकते हैं। जो शाम को मिलती हूँ आपको मैं 5:30। हैव अ मैजिकल डे, टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय। शाम को मिलते हैं।